ये सब क्या हो गया जी? देखिए ना, अपना घर बार सामान सब गहना पैसा रुपया सब बह गया। पता नहीं राधा, नसीब में भगवान ने क्या लिखा है, सारा फसल बर्बाद हो गया। आप फसल की बात कर रहे हैं, घर में रखा बीज अनाज सब बह गया। रामपुर के पूरे गांव का वही हाल था। घर घर ऐसे ही रो रहा था, क्योंकि 4 दिनों से इतनी बारिश तूफान और बिजलियां कड़क रही थी कि सब का सामान बर्बाद हो गया था। 4 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। थोड़े दिन बाद जब थोड़ा सा बाढ़ कम हुआ तो सुबह सुबह शहर से कुछ सरकारी लोग आए और शहर लोगों को राहत सामान बांटने लगे। राधा को भी मिला। राधा उस चावल से घर में थोड़ी सी खिचड़ी बनाई। इतने में द्वार पे साधु महाराज आए और कहने लगे, घर में कोई है क्या? राम उठकर आया और कहने लगा, कहिए साधु महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बेटे, मैं 4 दिन से भूखा हूँ। मैं गांव के बाढ़ और बारिश में फंस गया था और मैं बाहर निकल ही नहीं पाया। मैं 4 दिन से एक मंदिर में बंद बैठा था और कुछ खाने पीने को भी नहीं मिला, इसीलिए मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो? सुनिए जी, थोड़ा सा खिचड़ी बनाई हूँ, उसमें से कैसे देंगे इनको भी? अरे तुम चुप रहो, उसी में हो जाएगा, हम सब मिल बांट कर खा लेंगे। आइए साधु महाराज, अंदर चलिए। नहीं बेटा, कुछ दिक्कत है तो बता दो, मैं नहीं आऊँगा। नहीं नहीं साधु महाराज, कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी पत्नी कह रही है कि आप आज तो खिचड़ी ही बना है तो वही आपको खिलाना पड़ेगा, और आपके लिए कुछ अच्छा मैं बना भी नहीं सकी। अरे नहीं नहीं, मैं उसी में खा लूँगा। और सब मिलकर अंदर आए और खाना खाने बैठ गए। राधा ने तो इतनी खिचड़ी बनाई थी कि उसमें मुश्किल से ही उन दोनों को ही हो पाता, लेकिन साधु के आने से तीनों ने थोड़ा थोड़ा बांट के खाना खा लिया। राधा बर्तन धोने घर चली गई और राम साधु महाराज के लिए पानी का जग लेकर उनको देने गया। तभी वह देखता है कि ये क्या, साधु महाराज तो हैं ही नहीं, वह कहाँ चले गए? इतने में उसे कुछ गिरा हुआ नीचे मिलता है तो देखता है कि वहाँ पर एक अंगूठी पड़ी है। अंगूठी उठाकर वह कहने लगा, अरे राधा देखो, ये क्या है? यहाँ पर एक अंगूठी पड़ी है। अंगूठी? अंगूठी भी कोई छोड़ता है क्या? अरे वही तो, मैं साधु महाराज को देख के आता हूँ, अगर वह मिल जाए तो उन्हें वापस कर दूँ। राम ने पूरे गांव खोज लिया, पर उसे साधु महाराज कहीं नहीं मिले। थक हार कर उसने घर आकर राधा से कहा, लो राधा, ये अंगूठी भगवान के पास साधु महाराज की अमानत समझकर रख दो। अब गांव में बाढ़ का पानी कम हो गया था, लेकिन गांव में पूरा भूखमरी आ गई थी। किसी के पास थोड़ा सा भी फसल का बीज नहीं था जो खेती करते। सब लोग त्राई त्राई कर रहे थे कि अब क्या होगा। पूरे गांव ऐसे ही बीत रहा था। तभी राधा ने कहा, क्या जी, परेशान हो क्या? क्या करूं राधा, देखो ना, थोड़ा सा भी फसल नहीं है कि मैं अपने खेत में कुछ फसल उपजा सकूं, और तुम भूखी हो। अरे मेरी चिंता मत करो, मैं भूखी नहीं हूँ। अरे राधा, मेरे पास इतना भी नहीं है कि मैं तुम्हें खाना खिला सकूं। आप ऐसे ही क्यों बोल रहे हो? मुझे खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ न कुछ हो जाएगा, आप चिंता मत करो। अब तो खिचड़ी के लिए भी दाना नहीं है। सुनो जी, थोड़ा सा भी अनाज मिल जाता तो खिचड़ी ही बना लेती। अरे खिचड़ी से राधा याद आया, उस दिन जो साधु महाराज वो अंगूठी दिए थे, उसे ही ले आओ, मैं उसे बेचकर कुछ खाने का इंतजाम कर लूँगा। नहीं तो मैं तुम्हें ऐसे भूखा मरता नहीं देख सकता। ये क्या बोल रहे हो? वो तो साधु महाराज का अमानत है। अब साधु महाराज का जो भी है, पर पहले पेट पूजा करनी है। यह बोलकर राधा अंगूठी दिया। राम ने देखा कि अंगूठी कुछ पीतल का था। वह कहने लगा, अरे राधा, ये तो पीतल की अंगूठी है, इसका तो कुछ भी नहीं मिलेगा। यह कहकर वह अंगूठी फेंकने लगा। तभी उसकी नज़र अंगूठी में पड़ी, कुछ एक बीज पर पड़ी। वह कहने लगा, राधा, इसमें कुछ बीज दिखाई दे रहा है। बीज?
इसमें बीज कहाँ से आया? वह अंगूठी खोलकर बीज निकाल कर देखा तो वह एक टमाटर का बीज था। टमाटर का बीज कोई अंगूठी में रखता है भला? पता नहीं कौन सा बीज है, ये क्या है, पता नहीं। वह महाराज हम लोगों को कुछ अच्छा करने के लिए ही शायद आए थे। यह बोलकर दोनों ने एक गमले में उस टमाटर के बीज को लगा दिया और यह सोचकर प्रार्थना किया कि 1-2 दिन बाद इसमें से बीज से एक पौधा निकलेगा, और जाकर दोनों रात में सो गए। सुबह जब दोनों सोकर उठे तो देखते हैं कि ये क्या, गमले में एक बड़ा सा टमाटर का पौधा है और यही नहीं, उसमें लाल लाल टमाटर फर गया है। यह देखकर दोनों बहुत आश्चर्यचकित हुए कि ये कैसा चमत्कार है कि रात में मैंने पेड़ लगाया और सुबह ही इसमें टमाटर लग गए। यह देखकर दोनों ने उसमें से 2 टमाटर चटनी के लिए निकाला और एक टमाटर राम ने निकाल कर ले गया और खेतों में उस टमाटर का बीज सारे खेतों में छींट दिया। और घर आकर दोनों ने टमाटर की चटनी और खिचड़ी बनाई और भर पेट खाना खाए। खाना खाकर दोनों आराम से सो गए और सोचने लगे कि पता नहीं कल सुबह क्या होगा। कल दूसरे सुबह दोनों भागते भागते अपने खेत आए तो देखते हैं, अरे पूरा खेत टमाटर से लाल पड़ा है। और इतने में सरपंच जी आए और कहने लगे, अरे राम, कल तक तो तुम्हारा खेत ऐसे ही खाली पड़ा था, आज इतना सारा टमाटर का फसल कहाँ से आ गया? रात भर में ही ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया? अरे सरपंच जी, यह जादुई टमाटर है। ये कैसा जादू, मुझे भी बताओ। राम ने कुछ नहीं कहा और घूमकर उधर चला गया और कहने लगा, मैं सबकी मदद करूँगा। पूरे गांव भर में राम ने उस टमाटर के बीज को सबके हाथों में दे दिया और कहा कि सब अपने अपने खेतों में ये टमाटर लगा लें। अब पूरे गांव में टमाटर की खेती होने लगी। पूरे व्यापारी शहर शहर से आते और उस गांव में अच्छा खासा मुनाफा देकर उस गांव का टमाटर खरीद कर ले जाते। अब राम का भी काया पलट हो गया और राधा भी बहुत बड़ी हो गई। लेकिन वह दोनों फिर भी गांव में पूरे गांव की मदद करते रहे और इससे उनका भी उन्नति होता गया। कहानी का अगला भाग दूसरे दिन।